हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड हमारा टॉपिक रहा है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस है। एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के लाभ, जो पॉइंट बेस पर आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके डिस्कशन को आपको ध्यान से सुनना है और ये कहीं ना कहीं आपके थ्योरिकल में हेल्पफुल होगा। विदेशी व्यापार के लाभ, जिनमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ ए कंट्री। इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ ए कंट्री। देश की ख्याति में वृद्धि करने में सहायक। वह देश जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है, वह कहीं ना कहीं उस देश की ख्याति विदेशों तक फैलती है और वह देश अपनी एक पहचान बनाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसलिए हम कहते हैं कि विदेशी व्यापार देश की ख्याति में वृद्धि करने में सहायक है। यह हेल्पफुल है टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ ए कंट्री। सेकंड पॉइंट हमारा है, इट इज़ हेल्पफुल टू, ये जो दूसरा टू है ये मिसप्रिंट है, इसे छोड़ेंगे। इट इज़ हेल्पफुल टू प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये वाला टू हमें छोड़ना है, ये मिसप्रिंट है। इट इज़ हेल्पफुल टू प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में सहायक। विदेशी व्यापार देश में उपस्थित नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमने कहा पहाड़, पेड़ पौधे, झरने, और भी हमारे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारे व्यापार के विकास में, हमारे व्यापार के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। हमारे व्यापार के लिए कच्चे माल प्रदान करने में सहायक होते हैं। उनका अधिक से अधिक उपयोग करने में विदेशी व्यापार सहायक है, क्योंकि विदेशी व्यापार में वस्तुओं की मांग अधिक होती है, जिस कारण हमें अधिक मात्रा में उत्पादन करना होता है और हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर पाते हैं। तो विदेशी व्यापार हेल्पफुल है टू प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट हमारा है, इट इज़ हेल्पफुल टू प्रॉपर यूज़ ऑफ एडिशनल गुड्स, अतिरिक्त माल का उचित उपयोग करने में सहायक। कोई भी व्यापार अपनी मांग के आधार पर माल का उत्पादन करता है। यदि हम अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं तो कहीं ना कहीं वह अनयूजुअल हो जाता है, अनुपयोगी होता है। परंतु विदेशी व्यापार में वस्तुओं की मांग अधिक होती है, जिस कारण हम देशी व्यापार में और विदेशी व्यापार में अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो विदेशी व्यापार अतिरिक्त मात्रा में उत्पादित वस्तुओं के लिए एक अच्छा स्थान है, जहां पर हम अपने माल को बेच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है, इट इज़ हेल्पफुल टू मेक ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनुअल लेबर, मानव श्रम के उचित विभाजन में सहायक। विदेशी व्यापार मानव श्रम के उचित विभाजन में सहायक है। हर कर्मचारी को, हर वर्कर को, हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उसे रोज़गार प्रदान किया जाता है। इसलिए विदेशी व्यापार एक विभाजन करता है कि कौन मैनेजर पोस्ट पर है, कौन सुपरवाइज़र पोस्ट पर है, कौन लेबर पोस्ट पर है, कौन लेबर के रूप में कार्य कर रहा है, कौन सुपरवाइज़र के रूप में कार्य कर रहा है और कौन मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है
वो 3 स्टैंडर्ड में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारा हायर लेवल होता है, जिसमें डायरेक्टर और मैनेजर शामिल होते हैं। जो मिडिल लेवल हमारा है उसमें सुपरवाइज़र होते हैं, जो किसी भी कार्य का सुपरविज़न करते हैं। और थर्ड एट द बॉटम वो हमारे लेबर होती है, जो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन काम करती है। इस प्रकार मानव श्रम का हम एक डिवाइडेशन बनाते हैं उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर हम उन्हें अलग अलग डिपार्टों में डिवाइड करते हैं, मैनेजर, सुपरवाइज़र और लेबर। फिफ्थ पॉइंट हमारा है इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार वृद्धि में सहायक। कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार रोज़गार वृद्धि में सहायक होता है, क्योंकि एक वस्तु के आयात या निर्यात में एक आदेश की पूर्ति करने में हजारों मजदूरों का सहयोग होता है, हजारों कर्मचारी उससे जुड़े होते हैं, अनेक परिवहन विभाग उससे जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं रोज़गार वृद्धि में सहायक होता है। जैसे 1000 यूनिट के लिए हमें यदि ऑर्डर आता है तो 1000 यूनिट बनाने के लिए उसमें वर्कर्स अपना योगदान देते हैं। इसके बाद उसे पैकिंग के लिए भेजा जाता है, एजेंट के थ्रू भेजा जाता है। तो लेबर, पैकिंग करने वाले और एजेंट, फिर हम कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है। तो ये सभी जितने भी वर्कर्स इनसे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट से जुड़े होते हैं, सभी को रोज़गार की प्राप्ति होती है। इसलिए हम कहते हैं कि विदेशी व्यापार बड़ी मात्रा में रोज़गार के अवसर प्रदान करता है। 6 पॉइंट हमारा है इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, विदेशी व्यापार राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में सहायक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होती है? जब उस देश के प्रत्येक नागरिक की आय अधिक होती है। यदि उसकी आय बढ़ती है तब हम कहते हैं कि उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। सपोज दैट हमने कहा कि एक आदमी एक दिन में 100 रुपये कमाता है, तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय जो है वो 100 रुपये मानी गई कि उस देश की राष्ट्रीय आय 100 रुपये है। और यदि यह बढ़कर 110 हो जाती है कि 110 रुपये कमाता है, तब हम कहते हैं कि इसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। अब 100 के स्थान पर राष्ट्रीय आय बढ़कर 110 हो गई है। यदि 150 पर डे कमाता है तो हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी वो बढ़कर हो गई है 150। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में विदेशी व्यापार सहायक होता है। इसके निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कि जो हमारी टोटल इनकम है पर डे की, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री और नंबर ऑफ पर्सन, जितने भी हमारे यहाँ पर लोग रहने वाले हैं उनसे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे सामने आती है वो हमारी नेशनल इनकम होती है, जिसे हम कहते हैं कि वो पर मेंबर इनकम है हमारे देश के कंट्रीमैन की। नेक्स्ट है इट इज़ हेल्पफुल टू डेवलप द बिजनेस, व्यापारिक विकास में सहायक है विदेशी व्यापार। व्यापार के विकास में सहायक है क्योंकि हम जानते हैं कि होम ट्रेड एक ही देश से संबंधित है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड अलग अलग देशों से होने वाला व्यापार है। तो कहीं ना कहीं वह व्यापार जो केवल एक ही देश में अपना लाभ प्रदान कर रहा था, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा था, और विदेशी व्यापार उसे एक चांस देता है, एक अपॉर्चुनिटी उसके पास होती है कि वह अपनी सेवाओं को अधिक से अधिक देशों में दे, और वह विदेशी व्यापार द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ हेल्पफुल टू गेट फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में सहायक।
फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में सहायक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विदेशी व्यापार दो देशों के बीच होने वाला व्यापार है। हमने कहा इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार है। और जब इंडिया किसी भी माल का एक्सपोर्ट निर्यात करती है अमेरिका के लिए, तो बदले में उसे वहाँ की मुद्रा मिलती है जिसे हम कहते हैं डॉलर। अमेरिका की प्रचलित मुद्रा डॉलर है, तो कहीं ना कहीं भारत के पास वह मुद्रा डॉलर उपलब्ध होती है और हम कहते हैं कि फ़ॉरेन करेंसी गेट करने में फ़ॉरेन ट्रेड हेल्पफुल होता है। जिस देश से हम व्यापार करते हैं उस देश की करेंसी हमारे पास आ जाती है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं आयात करते हैं तो उसके बदले में जब उन्हें पेमेंट देना होता है डॉलर में, तब हम उस मुद्रा का उपयोग पेमेंट में कर लेते हैं। इस प्रकार हमने 8 एडवांटेज के बारे में पढ़ा। यदि हम इससे अधिक भी जानते हैं तो हम उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ये सभी एडवांटेज हमें अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं और इन्हें एक्सप्लेन भी करना है। अब इसके जस्ट अपोजिट एक थिंकिंग है, डिसएडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार के दोष क्या क्या हैं, उसमें मेरिट और डीमेरिट की हम जब बात कर रहे थे तो मेरिट हमने पढ़े हैं, तो डीमेरिट कौन कौन सी हैं उन्हें भी हम समझते चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग होना। हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन एक सीमित मात्रा में हैं जिनका हमें एक उचित रूप से उपयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा में उपयोग करने पर उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे हमने कहा वृक्ष, अधिक मात्रा में यदि वृक्षों को काटा गया तो कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता ख़त्म हो जाएगी, उनकी संख्या समाप्त हो जाएगी और वह किसी भी देश की प्राकृतिक आपदा के बचाव में सहायक होते हैं। जो वन हमारे वो कहीं ना कहीं फिर किसी भी देश के लिए हानिकारक हो सकता है। तो मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, विदेशी व्यापार प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है। सेकंड टॉपिक हमारा है डिक्रीज वैल्यू इन नेशनल करेंसी। जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है, जो हमारे देश की प्रचलित मुद्रा है, उसका अवमूल्यन होता है। उसका अवमूल्यन होता है कि कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता में कमी आती है और उसके मूल्य में गिरावट आती है। यदि हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए विदेशी व्यापार अधिक मात्रा में करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रचलित मुद्रा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस फॉर होम ट्रेड। देसी व्यापार के लिए हानिकारक। विदेशी व्यापार देसी व्यापार के लिए हानिकारक होता है क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि मांग अधिक होने पर पूर्ति नहीं हो पाती और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। और यह कहीं ना कहीं देसी व्यापार के लिए हानिकारक होता है क्योंकि बाज़ार में मूल्यों में वृद्धि होना, स्थिरता न होना कहीं ना कहीं देसी व्यापार के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिपेंड ऑन फॉरेन गुड्स। विदेशी माल पर आश्रित होना। जैसा कि वर्तमान स्थिति भी है कि अधिकांश देश विदेशी माल पर आश्रित हैं और उसी देश की जिसका हम अधिकतम मात्रा में आयात करते हैं उसी माल की उपयोगिता, उसी माल की मांग हमारे बाज़ारों में बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं हम विदेशी माल पर आश्रित हो जाते हैं और हम उस माल को अपने देश में उत्पादित न करके वही कच्चा माल दूसरे देशों में निर्यात करते हैं और फिर वहाँ की उत्पादित वस्तु को अपने देश में आयात करके बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं हम विदेशी उत्पादित माल पर आश्रित हो जाते हैं, जबकि हम अपने यहाँ की तकनीकों को बढ़ाकर उसी माल को यहाँ भी तैयार कर सकते हैं।
तो विदेशी व्यापार विदेशी माल पर आश्रित होना सिखा देता है। आश्रित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनयूजफुल फॉर स्मॉल स्केल कंट्रीज। विकसित देशों के लिए उपयोगी न होना। ये जो विकसित शब्द लिखा हुआ है इसे हमें थोड़ा सा सुधारना है। अविकसित। वह देश जिसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है वह विकसित देश है। अविकसित देशों के लिए फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार उपयोगी नहीं होता है। वह देश जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कम मात्रा में हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है अधिक मात्रा में माल तैयार करने की, तो केवल उनके पास देसी व्यापार को बढ़ावा देने के अलावा विदेशी व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सहभागी होने के लिए कोई भी अवसर नहीं होता। इसलिए विदेशी व्यापार ऐसे देशों के लिए अनुपयोगी है जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में तथा अज्ञानता के रूप में या अकुशलता के आधार पर वे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। 6 पॉइंट हमारा है लैक ऑफ गुड्स इन कंट्रीज। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि माल का उत्पादन करके विदेशों में उसे निर्यात कर देना कहीं ना कहीं देसी व्यापार के लिए हानिकारक है और हमारे देश के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि माल मांग के आधार पर कम हो जाता है, उसकी पूर्ति कम हो जाती है और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। इस प्रकार हमने विदेशी व्यापार के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। यदि कोई भी पॉइंट हमारे समझ में ना आया हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।